हेलो एंड वेलकम टू बिग ब्राउन किचन। और आज हम देखेंगे कि नवरात्रि स्पेशल व्रत की थाली हम घर पे कैसे बना सकते हैं। आज की इस पूरी वीडियो में अगर आपको कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट लगे जो आप व्रत में नहीं खाते हैं तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। तो आइए आज की नवरात्रि स्पेशल व्रत की थाली की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बना रहे हैं खीरे का रायता। खीरे का रायता बनाने के लिए हमने एक बाउल में 250 ग्राम दही ली है। दही के अंदर हम नमक डाल देंगे। हमने यहाँ पर 1 छोटी चम्मच सेंधा नमक डाला है। साथ ही हम डाल रहे हैं 1 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 1 छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा। इन तीनों ही इंग्रेडिएंट्स को हम दही में बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले डालने के बाद हम दही को एक बार अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। हमने यहाँ पर सिर्फ 30 सेकेंड के लिए ही दही को ग्राइंड किया है। और फिर उसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं ग्रेट किया हुआ खीरा। एक खीरा लिया है हमने, जिसको हमने कद्दूकस कर लिया है और इसको हम दही में मिला लेंगे। आप देख सकते हैं हमने रायते में बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है। वो इसलिए क्योंकि खीरे में अपना ही बहुत पानी होता है। तो खीरे का रायता हमारा तैयार हो गया है। इसको हम फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और इस बीच हम बनाते हैं आलू की सब्ज़ी। आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए हमने सबसे पहले एक फ्राइंग पैन लिया है, जिसके अंदर हम डाल रहे हैं 1 बड़ा चम्मच देसी घी। जैसे ही घी थोड़ा गर्म हो जाए, इसके अंदर हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा और जीरा को हम अच्छे से भून लेंगे। इसके बाद हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच अदरक और 1 छोटी चम्मच हरी मिर्च। इन दोनों को ही हमने बारीक काटा है और इनको भी हम घी में अच्छे से भून लेंगे। फिर हम डालेंगे 2 टमाटर, जिसको हमने कद्दूकस कर लिया है। टमाटर को भी हम घी में अच्छे से भून लेंगे। और टमाटर डालते ही हम इसके अंदर डालेंगे 1 छोटी चम्मच नमक और 1 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर। इन दोनों मसालों को हम टमाटर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर सब्जी को ढककर हम मीडियम आंच पर तब तक पकाएंगे जब तक टमाटर से घी अलग ना हो जाए। 1 से 2 मिनट के बाद आप देखेंगे कि टमाटर से घी अलग हो गया है। और फिर हम ग्रेवी को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर हम डालेंगे 4 उबले हुए आलू, जिसको हमने अच्छे से मैश कर लिया है। और साथ ही डालेंगे 1 कप पानी। हाई फ्लेम पे इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद सब्जी को ढककर हम 2 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि सब्जी में एक उबाल आ जाए और वो अच्छे से पक जाए। 2 मिनट के बाद आप देखेंगे कि सब्जी उबल चुकी है। इसके अंदर हम बारीक कटा हुआ धनिया डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आलू टमाटर की सब्ज़ी बनके बिल्कुल रेडी है। इसको हम साइड पे रख देंगे और अब हम चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। नेक्स्ट हम बना रहे हैं व्रत स्पेशल आलू बोंडा, जिसके लिए हमने एक बाउल के अंदर 4 उबले हुए आलू लिए हैं। इन आलू को हम अच्छे से मैश कर लेंगे। हमने यहाँ पर एक स्टील का ग्लास लिया है, जिसकी मदद से हमने आलू को मैश किया है। आलू को मैश करने के बाद इसके अंदर हम डाल रहे हैं 1 हरी मिर्च, जिसको हमने बारीक काटा है, 1 छोटी चम्मच सेंधा नमक, 1 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर और आधी छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर। और इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर 1 छोटी चम्मच बारीक कटी हुई अदरक और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया डालकर फिर से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो ये दोनों इंग्रेडिएंट्स पहले ही डाल सकते हैं। इसके बाद हम 1 टेबलस्पून मिक्सचर को हाथों में लेंगे और फिर उसका एक सर्कल बनाएंगे, जैसे हम लड्डू बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह। और इसी तरह हम सारे आलू के मिक्सचर से ये सर्कल्स बना के रख लेंगे। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में हमने एक बाउल लिया है, जिसके अंदर हमने 1/4 कप कुट्टू का आटा लिया है। इसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं 1 चुटकी नमक और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका एक फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का पेस्ट बनाएंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं कि मिक्सचर अभी थोड़ा गाढ़ा है, तो इसके लिए हमने थोड़ा पानी और डाला है और बिल्कुल फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का हमने इसमें पेस्ट बनाया है। कुट्टू के आटे का पेस्ट बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1/4 कप पानी का यूज़ करा है और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ही पतला घोल हमने बनाया है। ये पेस्ट बिल्कुल रेडी है और अब हम आलू बोंडा फ्राई करना शुरू करते हैं। इसके लिए एक कढ़ाई के अंदर हमने ऑयल लिया है और अब हम एक सर्कल को इस तरह आटे में, बस एक कोटिंग हमें चाहिए, ज़रा सा कोट करेंगे और फिर उसके बाद हम इसे ऑयल में डाल देंगे। ज़्यादा अगर आप उसे बैटर में घुमाएंगे तो फिर जो आलू है वो खिंच जाएगा। बस आपको एक बार डालना है, एक बार बिल्कुल ऐसे कोट करना है और फिर निकाल कर उसे ऑयल में डाल देना है। और इसी तरह हम सारे आलू बोंडा को फ्राई कर लेंगे। आलू बोंडा को ऑयल में डालने के बाद आप उसे बिल्कुल भी ना छेड़ें। कम से कम 3 मिनट तक आप उसे बिल्कुल भी ना छेड़ें और फिर उसके बाद आप इसकी साइड को चेंज कर सकते हैं, ताकि ये चारों तरफ से अच्छा गोल्डन ब्राउन होकर सिक सके। आलू बोंडा फ्राई करने के लिए आपको तेज़ गरम तेल की ज़रूरत है और हमने इनको फ्राई करते समय गैस की फ्लेम को हाई रखा हुआ है।
पूरे 5 से 6 मिनट के बाद आप देखेंगे कि आलू बोंडा अच्छे से सिक चुके हैं, चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। इनको हम एक टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे। आलू बोंडा बनके बिल्कुल रेडी है, इनको हम साइड पे रख देंगे। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। हम बना रहे हैं व्रत के पराठे। इसके लिए एक परात के अंदर हमने 1 कप कुट्टू का आटा लिया है और साथ ही हमने 1 कप सिंघाड़े का आटा लिया है। इसके बाद हम 1 छोटी चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 छोटी चम्मच सेंधा नमक, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया और 2 उबले हुए आलू को ग्रेट कर कर इसमें डाल देंगे। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम पराठे के लिए सॉफ्ट आटा गूंदेंगे। एक पॉइंट आने के बाद जब आपको लगे कि आटा कंबाइन होने लगा है, तब आपको इसे बिल्कुल भी नहीं मथना है। जिस तरह हम गेहूं का आटा मथते हैं वैसे आपको कुट्टू के आटे को बिल्कुल भी नहीं मथना है। बस जैसे ही आटा कंबाइन होने लगे आपको बस इसे इस तरह सेट करके रखना है। जैसे ही आटा गुथ जाए बिल्कुल उसी टाइम आप इसके पराठे बना लीजिए, नहीं तो जो कुट्टू का आटा है वो पानी छोड़ देगा और फिर आटा बहुत पतला हो जाएगा और पराठे नहीं बन पाएंगे। हमने थोड़ा सा आटा हाथों में लिया है और इस तरह हमने इसकी लोई बनाई है। इसको हम सूखे आटे में कोट कर लेंगे और फिर बिल्कुल हल्के हाथों से हम पराठे को बेलेंगे। एक पॉइंट आने के बाद आपको लगेगा कि जो पराठा है वो डेलिकेट हो गया है, तो आप चकले को इस तरह रोटेट करके भी पराठे को बेल सकते हैं। कुट्टू के आटे के पराठे को आप ज़्यादा पतला ना रखें, थोड़ा मोटा रखें, नहीं तो ये बहुत हार्ड हो जाएंगे। और इनको सेकने के लिए बहुत ही तेज़ तवा चाहिए। अच्छे से हम तवे को गर्म कर लेंगे और फिर हाई फ्लेम पे हम पराठे को सेकेंगे। पराठा डालने के बाद इसकी साइड को हम चेंज कर देंगे और फिर जैसे ही पराठा दोनों साइड से सिक जाए इसके ऊपर हम घी लगा लेंगे। दोनों साइड पे अच्छे से हम घी लगा लेंगे और फिर जब तक ये अच्छे से ना सिक जाए, लाइट ब्राउन कलर का ना हो जाए, तब तक हम इसे दोनों साइड से पलट पलट कर सेकेंगे। व्रत के लिए स्पेशल पराठा बनके बिल्कुल तैयार है और इसी तरह हम सारे पराठे बना लेंगे। व्रत में खाने के लिए पराठे बनके बिल्कुल तैयार हैं, इनको हम साइड पे रख देंगे। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। हम बना रहे हैं साबूदाना खिचड़ी। ये साबूदाना खिचड़ी बहुत ही अलग रेसिपी है। इसके लिए सबसे पहले हमने 1 कटोरी साबूदाना को आधे घंटे के लिए पानी में भिगो के रखा है और फिर उसके बाद हमने यहाँ पर एक प्रेशर कुकर लिया है। इसके अंदर हम डाल रहे हैं 1 बड़ा चम्मच देसी घी और साथ ही डालेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा। जैसे ही जीरा थोड़ा सा भुन जाए ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच हरी मिर्ची और फिर 2 कसे हुए टमाटर डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटर को मिक्स करने के बाद हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच सेंधा नमक और 1 छोटी चम्मच काली मिर्च। फिर हम डाल रहे हैं दुगना पानी, जितना हमने साबूदाना लिया था उसका दुगना पानी यानी 2 कटोरी पानी डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही पानी थोड़ा सा गर्म हो जाए इसके अंदर हम साबूदाना डाल देंगे। साबूदाना को भिगोने में हमने जो पानी लिया था वो हमने निकाल दिया है और फिर साबूदाना को कुकर में डाल दिया है। अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे और फिर 1 सीटी आने तक हाई फ्लेम पे साबूदाना को पकाएंगे। सीटी आने के बाद आप कुकर को 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें और फिर उसमें से सारी स्टीम निकाल कर साबूदाना को हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें हम बारीक कटा हुआ धनिया डालकर फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। खिचड़ी बनकर बिल्कुल तैयार है और अब हम बनाते हैं हरी चटनी। हरी चटनी बनाने के लिए हमने एक मिक्सर ग्राइंडर लिया है। इस जार के अंदर हम डाल रहे हैं थोड़ा सा धनिया। 1 बंडल धनिया हमने लिया है, उसको हम जार में डाल देंगे। साथ ही इसके अंदर हम डाल रहे हैं 1 बंडल पुदीने का। धनिया और पुदीने के पत्तों को हमने अच्छे से साफ़ करके उनको पानी से धो लिया था। फिर हम 2 टमाटर को भी मोटा मोटा काट कर जार में डाल देंगे। इसके बाद हम 3 हरी मिर्च को भी रफली चॉप करके डालेंगे। 2 छोटी चम्मच नमक डालकर 2 छोटी चम्मच नींबू का रस डालेंगे और फिर इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। धनिया पुदीने के लिए व्रत की चटनी हमारी बिल्कुल तैयार है। इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। सारी चीज़ों को हमने बना लिया है और अब हम इन्हें गर्मा गर्म सर्व करते हैं। हमने यहाँ पर एक थाली ली है जिसके अंदर हमने कटोरियाँ लगाई हैं। इसके अंदर हम आलू की सब्ज़ी को डालेंगे। इसके बाद हम इसमें खीरे का रायता डाल रहे हैं। फिर एक कटोरी के अंदर हम डाल रहे हैं साबूदाना खिचड़ी और चौथी कटोरी के अंदर हमने यहाँ पर सैलेड सर्व करी है। हमने यहाँ पर टमाटर और खीरा डाला है। आप चाहें तो सैलेड में कुछ भी इंजॉय कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसकी जगह कोई फ्रूट भी खा सकते हैं, जैसे कोई मैंगो या फिर केला या जो भी फ्रूट आप व्रत में खाना पसंद करें। फिर एक हरी मिर्ची और नींबू डालकर साथ में हमने हरी चटनी सर्व करी है।
इसके बाद हम सर्व कर रहे हैं कोई पराठे या व्रत के स्पेशल पराठे, और फिर आलू बोंडा सर्व कर कर हम ये व्रत स्पेशल थाली को कंप्लीट करेंगे। तो हमारी नवरात्रि स्पेशल व्रत की थाली बनकर बिल्कुल तैयार है। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।